देखो भाई, पहले ही बता रहा हूँ, आवाज ना मुंह से निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे अब ये हो चुकी है इलेक्ट्रिक। आज बहुत स्पेशल बाइक के साथ में ना ये व्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ मैं। बहुत स्पेशल इसलिए क्योंकि ना ये जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हो यार, जेन 2 बूस्ट है? नहीं भाई, ये स्पेशल है। पहले आप ये कलर टोन देख लो, ठीक है? आपको यहाँ से क्या याद आ रहा है? अरे धूम वाली बाइक में भी ऐसा ही कलर था भाई, वो जेन 1 थी ऑल्दो, बट ये कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी स्पेशलिटी है ये जो डुअल टोन है, जो ये आगे से मरून रेड से ऐसे ब्लैक होता जा रहा है। काउल देखो ब्लैक, ये सेक्शन देखो ब्लैक, ये जो ट्विन टोन आ रहा है ना, ये बहुत कम देखने को मिलता है बाय OEM। मतलब आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो इस पेंट स्कीम को, बट ये आया हुआ कंपनी से। और ये इतनी स्पेशल बाइक है कि एज ऑफ नाउ इंडिया में सिर्फ 3 बाइकें हैं, क्योंकि ये है 50th एनिवर्सरी एडिशन फ्रॉम सुजुकी हायाबुसा। और ये वर्ल्ड के लिए बनी थी लिमिटेड पीसेस में, इंडिया में बहुत कम आई थी। और जिसने भी खरीदी थी ना, आज उनके पास में ये बाइक हो गई है वेरी वेरी एक्सक्लूसिव कलेक्शन। अब देखो, कंडीशन की बात करूँ ना, बहुत कंचा कंडीशन पे। और पता है, मैं बिल्कुल घर से प्लान करके नहीं आया था इसको फीचर करने का, इसके ऊपर वीडियो बनाने का। इट इज़ जस्ट दैट मैं अपनी एक बाइक यहाँ से उठाने आया था तो पता लगा ये बाइक यहाँ पे सेल पे आई हुई है। और मैंने ना बहुत रेयर देखी होगी इसको रोड पे, तो मेरा दिल किया इसको अपने चैनल पे फीचर कर दें। यू कैन सी योरसेल्फ गाइस, यहीं से डुअल टोन शुरू हो जाता है। यहाँ ऊपर में ये है रेड कलर का और नीचे साइड में है ये ब्लैक कलर का। सेम वे से जो साइड फेयरिंग है ना, यहाँ देखो, यहाँ तक ये रेड है। उसके बाद जब ये हायाबुसा का लोगो आता है, साथ साथ से नीचे से बैली जो है ना पूरा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। एंड स्पेशली पीछे आते आते तक ना ये पूरी बाइक ब्लैक हो जाती है। एंड इसमें लगे हुए हैं स्टॉक एग्जॉस्ट, ये भी कम देखने को मिलते हैं। जनरली जब लोग बाइक लेते हैं फटाफट से एग्जॉस्ट चेंज करवा देते हैं। तो मैक्सिमम हायाबुसा आपको आफ्टर मार्केट के साथ दिखेगी, क्योंकि इसके साथ ना ऐसी आवाज़ करती है कि मानो ये बाइक है इलेक्ट्रिक। अच्छा, तो आपने कभी देखी है हायाबुसा इलेक्ट्रिक में? नहीं देखी ना, चलो देखो। देखो भाई, पहले ही बता रहा हूँ, आवाज़ ना मुंह से निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे अब ये हो चुकी है इलेक्ट्रिक। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना, ये स्पीकर से आ रही है। हमने इसके अंदर में कस्टम ट्यूनिंग कराई है। ये एक्चुअल में आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करती है, बट फिर भी हमने यहाँ पे 2 स्पीकर लगा रखे हैं बड़े बड़े एग्जॉस्ट के अंदर में। वैसे मजाक था क्योंकि ना स्टॉक साउंड कुछ ऐसा ही होता है। दोबारा सुनेंगे एक बार। एंड मानो ना मानो दोस्तों, जब मैंने अपनी हायाबुसा ली थी ना, सेम जेन 2, मुझे 6 महीने लग गए थे एग्जॉस्ट के लिए पैसे जोड़ने के लिए। तो अगर आप मेरे इतने पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको याद होगा कि 6 महीने रुक के पैसे जोड़ के मैंने TBR लगवाए थे। वो भी मेरे को 60 से 70 हज़ार कॉस्ट किए थे, बिकॉज दे वर द ब्लैक सीरीज। आज भी मेरे पास वो एग्जॉस्ट है, बट साथ में मेरे पास में रेस फिट भी है। बट एनीवेज, अभी थोड़ी सी और बात करेंगे इस बाइक के बारे में, बिकॉज सी अभी ये सेल पे है। मेरे को लगता है भाई किसी को जेन 2 चाहिए और थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है तो उसको ये बाइक लेनी चाहिए। इसलिए थोड़ी सी डिटेल आपको वीडियो में दे रहा हूँ। देखो, जो लिमिटेड एडिशन चीज़ें होती है ना, वैसे तो प्राइसलेस होती हैं, बट फिर भी इस बाइक का एक प्राइस टैग है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट उससे पहले बता देता हूँ, दिल्ली रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनरशिप है, 25,000 चली हुई है और भाई मिंट कंडीशन में है। टायर भी डुएबल है, अभी 2-3 हज़ार और चल जाएंगे। रिसेंटली सर्विस हुई है, थ्रॉटल बॉडी वगैरह क्लीन हुई है। तो मतलब जो भी ये बाइक लेगा ना, उसको लेते ही कोई खर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंटली दोस्तों, क्या आपके दिल और दिमाग में बात आई थी कि जिस कलर का यहाँ पे टैंक है उसी कलर की यहाँ पे सीट है? सो ये सीट भी OEM से आई है, बिकॉज दिस इज़ अ लिमिटेड एडिशन। ये आफ्टर मार्केट नहीं हुआ है काम। मेरे को सच में खूबसूरत लग रही है। मतलब यहाँ पे जो ट्रिम देखोगे, नीचे से ये ब्लैक है, उसके बाद में रेड है। यहाँ पे जो थ्रेड यूज़ किया दैट इज़ ऑल्सो रेड। एसेसरी की बात करोगे तो बहुत माइनर सी एसेसरी लगी हुई है। अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो मास्टर सिलेंडर है इसके ऊपर में क्रोम का कैप है, यहाँ पे भी एक क्रोम का कैप है, और ये जो नट कैप है ये भी चेंज है। और ये बहुत छोटी छोटी सी एसेसरी लगी है, रेस्ट एवरीथिंग इज स्टॉक। एक मजेदार फैक्ट और बताता हूँ जो मेरे को पता था बट बहुत कम लोगों को पता होगा। 2013 से पहले की जितनी हायाबुसा ना, उसके अंदर में ABS नहीं आता था, और 2013 के बाद में ब्रेम्बो और ABS इंट्रोड्यूस हुआ था इस बाइक के अंदर। बट यहाँ जो आपको कैलिपर दिख रहा है, मेरी बाइक के अंदर में गोल्ड कलर का कैलिपर है, बट ये आया था 2017 में, जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको मिल रहा है 2014 की लिमिटेड एडिशन बाइक पे। तो समझ रहे हो, मतलब ये कुछ चेंजेस थे जो बाइक में ऑलरेडी किए गए थे। अब आपको पता होगा कि 2015 के बाद इंडिया में CKD होने शुरू हो गई थी हायाबुसा। उससे पहले 3-3.5 लाख रुपए महंगी थी। मैं एग्जांपल देता हूँ, रफ फिगर्स हैं।
जब मैंने हायबूसा ली थी मेरी भी ना वो है पूरी की पूरी जापान में बनी हुई थी, मतलब सीबीयू यूनिट आया था और उसके बाद सीकेडी चालू हो गया था। तो जो सीबीयू यूनिट था 18 साढ़े 18 लाख का था, और जब कंपनी ने सीकेडी कर दी थी ना ये 15 साढ़े 15 में ऑन रोड आने लगी थी। तो मेरे को उनमें से झटका लगा था, क्योंकि जब मैंने खरीदी 2 महीने के बाद ना इतने ज़्यादा प्राइस स्लैश हो गए थे हायबूसा के, बिकॉज ये यहीं पे असेंबल होने लगी थी। सो पर्टिकुलरली दिस मॉडल इज़ अ सीबीयू completely built in Japan, imported to India in a container, इसीलिए थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है। और वैसे रूमर्स क्या कहते हैं कि इसका प्रोड्यूस करती है ये बाइक लगभग 197 HP, बट ये स्पेशल मॉडल के अंदर में BHP भी इंक्रीज किया गया था बाय लिटिल बिट ऑफ मोर ट्यूनिंग, मोर टेक्निकल थिंग्स। तो 5 HP ये और प्रोड्यूस करती है। अगर मैं गलत हूँ दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज यू हैव टू स्टडी लिटिल बिट अबाउट दिस लिमिटेड एडिशन। दिस इज़ द 50th एनिवर्सरी एडिशन एंड बहुत लोग अगर आज तक बूसा नहीं ले पाए, दिस इज़ द गोल्डन चांस, बिकॉज ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आई है। तो उसके लिए मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा। तो भाई मेरे साथ है विशाल। क्या हाल है मेरे बाइक के? आप कैसे? बहुत बढ़िया यार, बहुत कंचा चीज़ है भाई। मतलब ही ऑल्सो नोज ये जो माइक है ना मैंने इसी से बोरो किया है, तो ऑडियो कैसा आएगा आज भगवान भरोसे है। मैं किसी काम से आया था एज यूजुअल, आई टोल्ड यू, एंड मेरे को ये बाइक दिख गई, मेरे को लगा चैनल पे फीचर करनी चाहिए और बनती है ना। रोज रोज कहाँ दिखती है रोड पे? या दिल्ली एनसीआर के अंदर पहली बाइक दिखी थी इसका। दिल्ली एनसीआर में पहली है, दिखी थी। वाओ। आया कि नॉर्थ में भी शायद एक ही बाइक है ये। तो यार मैं कह रहा हूँ यही सही मूवमेंट है, सपना पूरा कर लो जेन 2 हायबूसा ऑन करने का, और एक लिमिटेड एडिशन। ये भी एक अलग पॉइंट फैक्टर हो जाता है फ्लॉन्ट करने के लिए, है ना? क्योंकि यार क्योंकि ये 50th सुजुकी एनिवर्सरी एडिशन है, जो कि जब सुजुकी को 50 साल हुए थे तब ये लॉन्च की गई थी। बेसिकली यूएस के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए गई थी। ऑस्ट्रेलिया में 25 यूनिट गई थी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, और 3 या 4 बाइक में भी इंडिया में आई है शायद। एक बाइक देखी थी लास्ट मुंबई के अंदर। वाओ। दे आस्किंग सम अराउंड 12.5, हम लोग आस्क कर रहे हैं 1065 ओनली। ओह गॉड, तो यहाँ पे प्राइस रिवील हो गया, जबकि मैंने लास्ट के लिए बम बचा के रखा था। तो 12 साढ़े 12 लाख जिसके पास भी बाइक है, अगर और कोई भी पूरी कंट्री में सेल पे है तो इतने की बिक रही है। बट यहाँ पे ये प्राइस कितने का पड़ेगा दिल्ली में? 10,65,000 रुपए। जेएस फिल्म का नाम लेके आना, 15,000 और स्लैश कर देना भाई, 10.5 कर देना। कि हम लोगों ने इसके डिस्पैच चेंज किए हैं एंड बैटरी चेंज की है, और इसके अलावा थ्रॉटल बॉडी क्लीन की है, ब्रेक फ्लूइड, क्लच फ्लूइड सब कुछ चेंज किया है। तो मतलब किसी को लेने के बाद एक पैसा नहीं लगाना, जस्ट चलानी है। सही है भाई, बिल्कुल सेक्सी डील लग रही है। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको हमने यूएसपी बता दिया कि क्या है लिमिटेड एडिशन में सो स्पेशल, साथ में कितने की ये यहाँ पे पड़ रही है। तो अगर आपको लेनी है तो आपको पता है आना है कहाँ, मैं डिटेल छोड़ दूंगा विशाल की। यू कैन कम एंड ग्रैब दिस डील। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, मतलब ना ये स्टॉक के साथ ना बहुत ज़्यादा स्मूथ फील करती है। मैंने चलाई है ना 6 महीने, मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो बहुत अच्छी फील करती थी, बिल्कुल बैट मोबाइल जैसी लगती थी और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी। बट हाँ ऑब्वियसली आपको थोड़े टाइम के बाद लगता है कि यार आसपास ना चीज़ें शोर मचा रही है, और आपने इतना पैसा खर्चा और आपका पैसा शोर नहीं मचा रहा। इसीलिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ना एक बंदे को लगता है जहाँ इतने पैसे खर्चे हैं थोड़े और कर दो और एग्जॉस्ट लगा लो। बहुत अल्टीमेट कलर लग रहा है पाजी, इतना प्यारा है ना। हाँ, और फिर पाजी सबसे बड़ी बात, जॉन ने जो कलर चलाया था सेम वही बाई बार ये कलर में पूरा। जिसे कहते हैं ना जेन 2 इज़ अ किलर, एक्चुअली इट्स अ किलर एंड अ कलर इज़ ऑल्सो अ किलर वन। और सबसे अच्छी बात तो बताई है पाजी ने कि ना सबसे लिमिटेड एडिशन कलर है, लिमिटेड चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है। पावर एक स्टैंडर्ड वाली से सबसे ज़्यादा है भाई, मुझे तो सही कह रहा हूँ। अगर जेन 3 नहीं ली होती तो मैं ये लेता, सोचा जा सकता था जेन्युइनली। नहीं जेन्युइनली कलर बहुत अच्छा है। मेरे को लगता है जेन 3 में भी फ्यूचर में ना स्पेशल ओकेजन पे लाइक 60th एनिवर्सरी 70 या 75 पे ऐसा कलर आएगा, देख लेना, डुअल टोन आएगा। बट ये फ्यूचर की बात है, तब हम बूढ़े हो रहे होंगे। लग रहा है हमने जल्दी शादी कर ली। एनीवेज देखो इसके अंदर ना ये जो आपको रिम टेप दिख रहे हैं रेड कलर के, ये भी एक्सक्लूसिव है। जो आपका रेगुलर वाला वेरिएंट आता है ना वो उसमें नहीं आते थे, और इसमें वैसे बैजिंग होनी चाहिए थी लिमिटेड एडिशन की, बट शायद से वो हट गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमने इंटरनेट पे चेक किया था, इट वाज देयर एंड इट इज नॉट देयर एज ऑफ नाउ। बॉयज विल बी बॉयज भाई, अभी तक चेकआउट करते जा रहे हैं, जबकि मैं सब देख चुका हूँ, उसके बाद भी बार बार ना बाइक बुला रही है। ECU हाँ जी सर, ये दिखा सर, मेड इन जापान है। हाँ जी 100% सर मेड इन जापान है जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने ये वाला जो स्टिकर है बिल्कुल दिलजीत पाजी के पास प्रिंट नहीं करवाया है, हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास भी नहीं है। बट चलो अभी आपको बता देता हूँ मैं क्या काम करने के लिए आया था। मैं आया था अपनी एक स्पेशल बाइक को रिसीव करने के लिए। बहुत दिन से वो यहाँ पे खड़ी है, पाजी ने अच्छे से ख्याल रखा है उसका। देखो यहाँ खड़ी है हमारी राइनॉक्स वाली एक्सपल्स, तो आज इसको हम अपने घर लेके जाएंगे ऑन द वे बैक। एंड जी हाँ, सो फार सो गुड। वीडियो अच्छा लगा है तो बता देना, और दूसरी चीज़ है हमसे कोई ऐसा डिटेल छूट गया हो या कोई गलती हो गई हो तो ज़रूर कमेंट कर देना,
आप सबके कमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ। डिटेल आपको विशाल के मिल जाएंगे वीडियो के अंदर में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।